बुधवार को सासाराम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद अब सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को जवाब दिया है। जवाब भी ऐसा जो शायद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को ठीक ना लगे। सासाराम में सम्राट का वार, सीएम नीतीश पर किया प्रहार। होम डिलीवरी के माध्यम से नीतीश कुमार जी को पैसा जा रहा है साथियों। अब सीएम नीतीश का पलटवार। जो बोलता उसका कोई मतलब है? कौन कौन पार्टी में था? आप बोले आरजेडी में था, फिर चला आया था हम लोगों क्या जेडीयू, आप फिर भाग क्यों आ गए? उसका कोई मतलब है? ना फंसाती है ना बचाती है सरकार। न हम किसी को बचाएंगे न किसी को फंसाएंगे। हम लोग क्या मतलब? ये तो पुलिस का काम करता है। सासाराम हिंसा में पूर्व विधायक की गिरफ्तारी पर बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। बुधवार को सासाराम में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ महाधरना दिया। इस दौरान सम्राट चौधरी बिना लाव लश्कर के साइकिल से धरना स्थल तक पहुंचे और सीएम नीतीश पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की शराब माफिया के साथ मिलीभगत है। इस सरकार में अपराधी छोड़े जा रहे हैं और साधु संतों को जेल भेजा जा रहा है। अब घर घर तक शराब पहुंच गया और होम डिलीवरी हो रहा है। और होम डिलीवरी के माध्यम से नीतीश कुमार जी को पैसा जा रहा है साथियों। नीतीश कुमार की पार्टी को 10,000 करोड़ रुपया का घोटाला कर रही है और सीधा शराब माफियाओं से शराब बेचवा कर प्रशासन को मिलवाकर सारा पैसा जनता दल यूनाइटेड के खाते में जा रहा है। अब सम्राट चौधरी के आरोपों का सीएम नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। सीएम नीतीश ने कहा कि हम ना किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं। पुलिस की हर मामले पर नजर है। जो अगर गड़बड़ करता है तो सारा पुलिस और प्रशासन अलर्ट है और देख रहा है, और जो भी गड़बड़ करता है उसको उस पर एक्शन लेता है। तो हम लोग थोड़ी कहते हैं कि इसको पकड़ो, इसको करो, ये हम तो नहीं करते। हम तो शुरू से न कह रहे हैं, आपको पहले दिन से न कहते हैं। न हम किसी को बचाएंगे न किसी को फंसाएंगे। हम लोग क्या मतलब? ये तो पुलिस का काम करता है। सीएम नीतीश कुमार ने एक बात और कही जो शायद सम्राट चौधरी को अच्छी ना लगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग जब अटल जी को भूल गए तो सोचिए उनका क्या हाल होगा। कौन क्या बोलता है, किसी के मन में कोई बात है, उस सब का कोई मतलब नहीं है। कुछ से कुछ बोलता है। अब आप जानते हैं ना, हम लोगों का संबंध था अगर तो क्या श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम काम किए। हम बराबर ना आपको कहते हैं कि ये लोग अब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद कर रहा है। सासाराम हिंसा पर सियासी पारा पहले से ही चढ़ा हुआ है। अब देखना है कि इस पर बयानबाजी कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर वार किया। उन्होंने कहा कि जब नीतीश जी का जन्म नहीं हुआ था तब मेरे पिताजी 1962 की लड़ाई लड़ रहे थे। नीतीश कुमार जी को पहचानता कौन था? मैं एक सप्ताह के अंदर कैलेंडर जारी करूंगा कि नीतीश कुमार ने कितनी पार्टियां बदली, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस तक कितनों को धोखा दिया। इन सब बातों का कैलेंडर जारी करूंगा। नीतीश कुमार बिहार को लुटवा रहे हैं और पार्टी का खजाना भर रहे हैं। पूरे बीमारी का जड़ सिर्फ और नीतीश कुमार है, क्योंकि ये मेमोरी लॉस है। इनको आधी बात याद ही नहीं होगी। आधी बात तो याद ही नहीं रहती है। जैसे मेरे पिताजी के बारे में इन्होंने सवेरे कहा, मेरे पिताजी जब फौज में थे तो ये हाफ पैंट पहनते थे। तो हाफ पैंट भी जब नहीं पहनते होंगे नीतीश कुमार जी, मेरे पिताजी देश के लिए लड़ रहे थे, तो इनको याद नहीं रहता। मेमोरी लॉस सीएम है, बिहार का दुर्भाग्य है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। क्या ये स्थायी रूप से बीजेपी में रहेंगे? सीबीआई, ईडी और आईटी तो जेडीयू को समाप्त ही नहीं कर पाया। आप क्या करेंगे? स्थायी रूप से रहेंगे ना भाजपा में, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है दल बदल करने का।
कभी दल कभी उदल, कभी गेरुआ पहन लेते हैं, कभी हरा पहन लेते हैं। तो ये तो खुद अपना। और सम्राट चौधरी जी, आपके जो आका है ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को CBI, IT और ED है, वो तो जनता दलियों को समाप्ति नहीं कर पाए। अरे हमारी नज़र जब टेढ़ी होती है तो दिल्ली का तख्त हिलता है। आपके नज़र की औकात क्या जिसमें बार बार आई ड्रॉप बदला जा रहा हो।